गनीसा हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ में स्मीरा भाटी। चलो आज कुछ नया सुनते हैं। आज हम बात करते हैं कि कहानियाँ क्यों ज़रूरी, वो भी स्पेशली मोटिवेशनल कहानियाँ क्यों सुनना ज़रूरी है। इस टॉपिक पे हम बात करते हैं। तो बहुत सारे बेसिक सवाल हमारे दिमाग में आते हैं कि इस टाइम जो अभी जो समय चला उसमें सोशल मीडिया का ज़माना है, और मोटिवेशन की बात करें तो कहीं भी कोई भी कोट्स है किसी दीवार पे मिल जाएगा। हम ट्रेन बस कहीं भी हमें कोई भी एक लाइन लिखी हुई मिल जाएगी, एक शब्द लिखा हुआ मिल जाएगा जो मोटिवेट करता हो या मोटिवेशन से रिलेट करता हो। तो फिर ऐसा क्यों ज़रूरी है कि हम कहानियाँ सुने। और इस टाइम बहुत कम लोग हैं जो बुक्स पढ़ते हो, क्योंकि बुक्स पढ़ना पसंद होता है, बट अभी जो हम रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं, इस रील्स और स्क्रॉलिंग के ज़माने में बुक्स पढ़ना थोड़ा ऑकवर्ड लगता हो शायद किसी को, और बहुत कम लोग हैं जिन्हें पसंद नहीं है बुक्स पढ़ना। तो जब बुक्स पढ़ना ही पसंद नहीं है तो मोटिवेशनल स्टोरी सुनना या फिर ऐसा कुछ हो सकता है बहुत सारे लोगों को पसंद हो, बट फिर भी एवरेज की बात करें तो बहुत कम लोग होंगे जो मोटिवेशनल कहानियाँ सुनते होंगे। तो फिर सवाल ये उठता है, और बाई चांस सुनते भी है तो क्यों सुनना ज़रूरी है। सवाल ये बेसिक कि बुक्स पढ़ना क्यों ज़रूरी है, मोटिवेशनल कहानियाँ सुनना क्यों ज़रूरी है, हम क्यों पढ़ें। तो ये जो वाई, क्यों, तो इसका आंसर क्या है कि कोई भी चीज़, अभी जो अभी इंसान कोई जो करियर बना रहा है या फिर करियर में सेटल है, कोई कॉलेज में है, तो उनसे एक बात पूछी जाए या कोई बुजुर्ग व्यक्ति उनसे पूछा जाए कि आप अपने 5th क्लास या 10th में कोई चीज़ याद है, आपने क्या सीखा था, हो सकता है बहुत कम चीज़ें बता पाए। बट उनसे पूछना कि आप कोई कहानी बताओ, तो हो सकता है वो अपनी फर्स्ट क्लास की भी कहानी बता दे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, उसमें कहानियों का जो स्टोरेज टाइम होता है ना, वो बहुत लंबा चलता है। तो स्पेशली एक चीज़ तो ये, दूसरी ये चीज़ है कि हमारा माइंड है ना, स्टोरी को बहुत जल्दी कैप्चर करता है और बहुत टाइम तक उन चीज़ों को स्टोर करके रखता है। और एक पॉइंट ये हो गया कि चीज़ें बहुत जल्दी ऑब्जर्व करना, उसे कैप्चर करना और बहुत टाइम तक रखना। जैसे अभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बहुत सारी सब्जेक्ट्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कहानियों का सहारा ले, स्पेशली हिस्ट्री, उसमें कहानियों को लेकर चला जाता है ताकि वो डेट्स जो भी है वो याद रहती है, वो सन याद रहता है। क्योंकि ये कहानी है ना, कहानी के माध्यम से हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। तो फर्स्ट तो ये है कि टाइम बहुत लंबे टाइम तक चलता है। और सेकंड चीज़ है कि हमारा जो दिमाग है ना, उससे प्रूफ चाहिए होता है। यदि आपको किसी से इंस्पायर होना है या फिर आप कोई स्पेसिफिक करियर चाहते हो, तो उससे संबंधित जो व्यक्ति उस करियर में सेटल है या ऑलरेडी वो चीज़ अचीव कर चुका है, उसकी कहानी खुद को सुनाएंगे। जैसे हमारे कोई आइडल होती है, जैसे अभी इंडस्ट्री में बात करें तो रतन टाटा जी, अंबानी जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। रतन टाटा जी थे। और बाकी जैसे साइंस में बात करें, जो साइंटिस्ट है या फिर कोई भी फील्ड है, उसमें हम उस इंसान से संबंधित, उस फील्ड से संबंधित इंसान की जीवनी को पढ़े, हमें बहुत बार ये सजेस्ट भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें है ना, हमारे दिमाग में स्टोर होती है, और वो चीज़ें हमारे दिमाग को प्रूफ देती है कि ये चीज़ ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा। और किसी इंसान की हम अपनी अपनी जो अपने दिमाग को उस कहानी को बताएंगे कि उस व्यक्ति ने ऐसे किया तो उसे वो अचीवमेंट मिले, तो वो हमारे दिमाग को प्रूफ मिल गया। तो स्पेशली दो चीज़, एक तो बहुत लंबा जो पीरियड होता उतनी चलती है कहानी, तो स्पेशली पढ़ाई को लेकर ये चीज़ें बहुत मायने रखती है कि कहानियों के द्वारा बताया जाए तो वो चीज़ बहुत टाइम तक स्टोर रहती है। तो स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें सुनना चाहिए। और रही बात मोटिवेशनल स्टोरी की, तो हमारे दिमाग को प्रूफ चाहिए होता है, तो उन स्टोरीज के माध्यम से हमारे दिमाग को प्रूफ मिलता है कि उसने ऐसा किया तो मैं भी कर सकता हूँ, यदि वो कर सकता है तो मैं भी हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो हम खुद से शुरू करें और दूसरों के लिए एग्जाम्पल बने। तो ये दो चीज़, मतलब दो मैन
रीज़न है, और हो सकता है आपको कुछ पता हो तो आप ज़रूर बताएँ। और मैं फिर वही कहूँगी कि महान लोग अच्छा ही काम नहीं करते, बल्कि वो जो भी करती है उसे अच्छा बना लेते हैं। और एक इंसान दुनिया को नहीं बदल सकता, ये बात सच है, बट ये बात भी इतनी सच है कि इस दुनिया को बदलने की शुरुआत करने वाला हमेशा एक इंसान ही होता है। यू कैन डू यू कैन डू इट, एंड थैंक यू सो मच।